विनम्र सिर्फ उतना ही बनिए जितना जरूरी हो। बेवजह की विनम्रता दूसरों के अहम और वहम को बढ़ावा ही देती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मार्च 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड धनु राशि पर आधारित है। यह राशिफल आपका नाम राशि, आपकी चंद्र राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर आता है आपकी इनकम, आपका प्रॉफिट, आपका गेन और साथ ही साथ धन और संपत्ति और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का प्रश्न है, गेन का प्रश्न है, प्रॉफिट का प्रश्न है, वृद्धि का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विचार किया जाता है। मार्च 2021 में बृहस्पति राशि से 2nd हाउस में स्थित है और साथ ही साथ 2nd हाउस में शनि भी स्थित है। शनि के 7.5 का लास्ट फेस आपको चल रहा है और शनि की 10वीं दृष्टि लाभ भाव पर है अर्थात गेन भाव पर है। गेन भाव का अधिपति शुक्र है, राशि से 3rd हाउस में विराजमान है। ऐसी स्थिति में मार्च 2021 में आप धनु राशि वाले व्यक्तियों को जो फैशन एंड कॉस्मेटिक में काम करते हैं, रेडीमेड गारमेंट का काम करते हैं, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट का काम करते हैं, मीडिया हाउस में काम करते हैं, कोई चैनल में काम करते हैं, टीवी इंडस्ट्रीज या फिल्म इंडस्ट्रीज से संबंधित कोई काम करते हैं, शो बिजनेस में काम करते हैं या वे खुद डांसर्स हैं, कोरियोग्राफर हैं या एक्टर हैं, आप सभी लोगों को मार्च 2021 में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा, गेन होगा, एप्रिसिएशन मिलेगा। फाइनेंस का काम करने वाले, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करने वाले, एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ के लोग, चाहे आप कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, चाहे आपका हॉस्टल है और चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, आपके लिए समय बहुत ज़्यादा बेटर है। और साथ ही साथ जो राजनीति के क्षेत्र में है, जो कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, मिठाई का काम करते हैं, यूटेंसिल्स का काम करते हैं, उन सभी लोगों के लिए भी मार्च 2021 काफ़ी ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल फ्यूल, पेट्रोल, गैस, कोयला, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक का काम करने वाले, ब्रोकरेज का काम करने वाले, एजेंसी बिजनेस का काम करने वाले, ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले, ऑटोमोबाइल सेक्टर और स्पेयर पार्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वाले लोग मार्च 2021 में काफ़ी सफल रहेंगे, काफ़ी गेन पाएंगे और इम्प्रूवमेंट देखेंगे। आइए अब बात करते हैं धन और संपत्ति की और आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से धन और संपत्ति के बारे में या इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार किया जाता है, क्योंकि राशि से 11th हाउस होता है गेन का। जब गेन होगा तो गेन जब एक्सेस हो जाएगा एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग, तो आप उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे, संचय करेंगे या कुछ न कुछ अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मार्च 2021 में आप में से जो भी लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, येलो थिंग्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गोल्ड में हो सकता है, ब्रास में हो सकता है, आप हल्दी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, केसर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो भी येलो धातु, चाहे वो येलो दाल हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर है। जो शेयर के मार्फत इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको ऑटोमोबाइल सेक्टर, मशीनरी सेक्टर या वो कंपनी जो लॉजिस्टिक का काम करती है, कंसल्टेंसी का काम करती है, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का काम करती है या मेटल्स का काम करती है, आपके लिए ये सारी स्थितियां, ये सारे स्क्रिप्ट काम की है। आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा है। मार्च 2021 में आपकी कैपिटल, आपकी धन संपत्ति की स्थिति इम्प्रूवमेंट पे जाएगी, अर्थात उसमें कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट, एनहांसमेंट या ये बोल सकते हैं वृद्धि जरूर होगी। तो ये स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख के बारे में, भूमि, भवन और वाहन के सुख के बारे में। और इन सब के लिए राशि से 4th हाउस जिम्मेदार होता है, सुख भाव जिम्मेदार होता है। सुख भाव का अधिपति बृहस्पति है। राशि से 2nd हाउस में बृहस्पति बहुत शुभ माना जाएगा। शनि की 3री दृष्टि जो कि शुभ मानी जाती है वो भी सुख भाव पर है। ऐसी स्थिति में आपको परिवार का सुख भरपूर मिलेगा। पेरेंट्स के साथ में आपकी ट्यूनिंग अच्छी होगी। आपसे छोटे जो भी भाई बहन है, क्योंकि पराक्रम भाव में सूर्य विराजमान है, उनका सपोर्ट, उनका सहयोग भी आपको मिलेगा। और साथ ही साथ फाइनेंशियली स्ट्रेंथ, फाइनेंशियली सहयोग या आपकी फाइनेंशियल नीड भी यहाँ पर पूरी होगी, चाहे पारिवारिक सदस्यों के द्वारा हो या परिवार के लिए जो आप खर्च करना चाहते हैं वो कहीं से भी अरेंज हो जाए और परिवार का भला हो जाए। ये स्थितियाँ आपके हाथ में हैं। जहाँ तक भूमि, भवन और वाहन का सवाल है, राशि से 2nd हाउस में भी बृहस्पति वहाँ विराजमान है
राशि का अधिपति होकर के और स्थायी संपत्ति का स्वामी शनि को माना जाता है, वो भी वहाँ पर विराजमान है। ये स्थितियाँ ठीक आपके लिए 4th हाउस के लिए भी जिम्मेदार है, अतः धन संपत्ति में वृद्धि होने के योग हैं। आपकी प्रॉपर्टी में, ज़मीन जायदाद में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। यदि आपको कोई चीज़ पसंद आई हुई है और आप उसको हासिल करना चाहते हैं तो ये समय काल सही है, आपको उस डील के लिए कूदना चाहिए, उस डील को क्रैक करना चाहिए, क्योंकि वो डील आपके लिए ज़्यादा बेटर होगी। स्थितियाँ आपके फेवर में हैं, आपको उन स्थितियों पर आगे बढ़ना चाहिए, उसमें नेगेटिविटी नहीं है, अर्थात आपको नुकसान हो जाएगा वो स्थिति नहीं है। स्थायी संपत्ति का योग है या प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट का योग है, ये यहाँ पर सिद्ध हो सकता है। वाहन की जहाँ तक सवाल है, वाहन की स्थिति आपके लिए बेटर है, वाहन का सुख आपको भरपूर मिल रहा है और आप उसका आनंद उठा रहे हैं। आइए अब बात करें शिक्षा की और संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इनका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। राशि से 5th हाउस का अधिपति ग्रह है मंगल, जो कि राशि से 6th हाउस में विराजमान है। यहाँ पर मंगल को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। राशि का अधिपति है बृहस्पति और बृहस्पति की मंगल पर दृष्टि है, या ये बोल सकते हैं आपस में दृष्टि संबंध है। राहु विराजमान है राशि से 6th हाउस में, राहु की भी बृहस्पति पर दृष्टि है और बृहस्पति की राहु पर दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति जिस जिस भाव को देखेगा वहां पर इंप्रूवमेंट देगा, वहां पर अपना कंट्रोल स्थापित करेगा। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा पर मंगल, शिक्षा भाव के अधिपति पर और राहु पर, इन सभी पर दृष्टिपात करके कंट्रोल करेगा, नियंत्रित करेगा। और बृहस्पति स्वयं शनि के साथ में है। शनि जो कि टेक्निकल फील्ड का स्वामी है, मशीनरी का स्वामी है, साइंस का स्वामी है। ऐसी स्थिति में मार्च 2021 में आप में से जो भी लोग टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, टेक्निकल साइड में आगे बढ़ रहे हैं या अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए मार्च 2021 बेटर है। आप कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग या फिर हार्डवेयर से संबंधित कोई भी कंप्यूटर से संबंधित आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप स्टडी कर रहे हैं, आपके लिए मार्च 2021 कंफर्टेबल है। आपके लिए बेटरमेंट की एक प्रकार से स्थितियां बनी हुई है, आपको सिर्फ उस ट्रैक पर आगे दौड़ना ही है। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स आईटी सेक्टर के हैं, सॉफ्टवेयर के हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ में जो भी ऐप बेस्ड कोई न कोई एप्लीकेशन सीख रहे हैं या कोई कोर्स में एग्ज़ाम लिया हुआ है, कोई कोर्स में एनरोल किया हुआ है, आपके लिए स्थितियां बेटर है। साथ ही साथ आप में से जो भी मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, उनके लिए सिचुएशंस अच्छी है। और सबसे ज़्यादा बेटर स्थिति है जो फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे MBA इन फाइनेंस कर रहे हैं या इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेकर के कोई अपना कोर्स करना चाहता है, या फिर आप भविष्य में होने वाले शिक्षक हैं, ठीक, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये स्थितियाँ आपके पक्ष में हैं। आपके लिए ये ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा गेन वाली, ज़्यादा ग्रास्पिंग वाली, या ये बोल सकते हैं सक्सेसफुल स्थिति है। तो आपको इस समय काल का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मंगल, बृहस्पति, राहु, शनि, ये सब कुछ स्थितियाँ एजुकेशन के लिए सपोर्ट देने वाली स्थिति में है। इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान भाव का अधिपति भी मंगल है और स्टार्टिंग में मैंने जैसा बोला है कि मंगल राशि से 6th हाउस में शुभ माना जाता है, राहु भी शुभ माना जाता है, सूर्य राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में है, ये स्थिति भी शुभ है। राशि से 2nd हाउस में बृहस्पति को शुभ माना जाता है। काफ़ी स्थितियां आपके लिए बेटर है, शुभ है। शनि की साढ़े साथी चल रही है, शनि की साढ़े साथी चलते चलते आपको लगभग 6 साल से ऊपर हो चुके हैं। आप यूज टू हो चुके हैं, आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आप मैच्योर्ड हो चुके हैं और आपको समझ में आ चुका है कि आपको किस ढंग से अपनी नैया को पार लगाना है। क्योंकि शनि की साढ़े साथी संघर्ष का एक रूप मान लीजिए, या आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी आएगी, हैरेसमेंट आएगी या लेग पुलिंग आएगी, टारगेट बनाए जाने वाली स्थितियां आएगी, वो सब के सब शनि की साढ़े साथी से जानी जाती है। ऐसी स्थिति में आप एक प्रकार से मैच्योर्ड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर संतान के सुख में स्थितियाँ आपके लिए कुछ कमजोरी के साथ में, कुछ शिकायतों के साथ में आपको संतान का सुख मिलेगा, क्योंकि संतान का अधिपति मंगल 6th हाउस में है, राहु के साथ में है, लेकिन बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है, उसका भी फायदा आपको मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ दिमाग के घोड़े वो ज़्यादा दौड़ाएंगे, शरारतें ज़्यादा करेंगे या फिर अपनी नाराज़गी बताने का प्रयास करेंगे।
लेकिन ऐसा नहीं है कि संतान से संबंधित जो सुख मिलने चाहिए उसमें कमी है, वो कमी नहीं है, लेकिन बीच बीच में कुछ न कुछ तनाव देने का काम संतान जरूर करेगी, क्योंकि शनि की साढ़े साथी में आपको 100% सुख मिल जाए ऐसा संभव है नहीं। इसलिए हर सेक्टर में आपको कुछ न कुछ तकलीफें आप सहन करनी ही पड़ेगी और उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में और साथ ही साथ आपके शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इन सभी का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है जो इस समय पराक्रम भाव में है और आने वाली 17 मार्च 2021 को अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे। तो राशि से 12वें भाव से या 11वें भाव से लगा करके राशि से 5th हाउस तक शुक्र निरंतर पॉजिटिव होता है गोचर में। तो राशि से 3rd हाउस में भी शुक्र वीक नहीं है, यहाँ पर शुक्र आपको संतुष्ट करने वाला है या सपोर्ट देने वाला है। ये स्थितियाँ आपको फायदेमंद रहेगी। राशि से 6th हाउस में मंगल और राहु दोनों विराजमान है। जो भी पापी ग्रह राशि से 6th हाउस में होंगे, आपको स्थिति को बेटर करने के लिए, रोग से निवारण करने के लिए, शत्रुओं से निवारण करने के लिए, शत्रुओं से दूर हो जाने के लिए या शत्रुओं को शांत करने के लिए आपको सफलता देंगे। और उससे भी बड़ी बात कि बृहस्पति जिस जिस भाव को देखते हैं उस भाव का भला करते हैं। तो यहाँ पर रोग भाव पर दृष्टि डाल करके बृहस्पति क्या भला करेंगे? रोगों से राहत देंगे, रोगों से लड़ने में मदद करेंगे, शत्रुओं से पार पाने में, शत्रुओं को शांत करने में या शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने में आपको स्ट्रांग बना देंगे, सबल बना देंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको रोगों से काफ़ी ज़्यादा राहत मिलने की उम्मीद है, शत्रुओं से काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित होने की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखेंगे, प्रैक्टिकल बनाए रखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ महसूस हो सकती है। आप अपने कॉम्पिटिटर से कहीं आगे निकल सकते हैं या रोगों से बहुत ज़्यादा सुरक्षित भी रह सकते हैं। 6th हाउस का लॉर्ड शुक्र है। शुक्र यहाँ पर सूर्य के साथ में है। ऐसी स्थिति में आपको 14 मार्च 2021 तक, जब तक कि शुक्र अस्त होगा, सूर्य के साथ में जब भी कोई भी ग्रह 10 डिग्री के अंतर पर होता है, अस्त हो जाता है, ऐसी स्थिति में आपको एक्ने से संबंधित या फिर ये बोल सकते हैं कील मुहासे, फोड़े फुंसियाँ जो आपकी ब्यूटी को एक प्रकार से नेगेटिव बना देती है या उस पर कोई इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, उससे आपको सावधान रहना चाहिए। उसका सिर्फ सावधानी रखने से ही काफ़ी कुछ चीज़ों का आप समाधान कर पाएंगे। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, आपके गृहस्थ सुख की और साथ ही साथ उन व्यक्तियों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है, गहरी मित्रता में है। सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। दाम्पत्य सुख के लिए राशि से 7वें भाव से विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है जो कि आपके राशि अधिपति अर्थात बृहस्पति के साथ में विराजमान है राशि से 2nd हाउस में। 2 केंद्र का अधिपति बुध है और उसका लग्नेश के साथ में राशि अधिपति के साथ में विराजमान होना एक प्रकार से शुभ शकुन है। 11 मार्च 2021 तक बुध राशि से 2nd हाउस में बृहस्पति के साथ में विराजमान होंगे, उसके बाद में शुक्र के साथ में स्थित हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको मार्च 2021 में दाम्पत्य सुख में कुछ विशेष समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही कोई डेली रूटीन में नोक झोंक का सामना करना पड़ेगा। उल्टा आपके कम्युनिकेशन स्किल सुधरेगी, बातचीत आपकी ज़्यादा होगी और घर में भी एक प्रकार से हर्ष का माहौल रहेगा, कॉमेडी का माहौल रहेगा। आप दोनों एक दूसरे को किसी न किसी बात पर हंसी मजाक से अप्रिशिएट करेंगे या ये बोल सकते हैं कि एक प्रकार से घर का वातावरण को खुशनुमा बना देंगे। बुध का मतलब तर्क भी होता है, आर्ग्यूमेंट भी होता है, लेकिन बुध का मतलब बातचीत भी होता है। तो यहाँ पर बातचीत की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में, क्योंकि राशि का अधिपति भी बृहस्पति शुभ स्थिति में होने से आपके गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में अच्छा माहौल, आप दोनों के इमोशंस अच्छे डेवलप हो सकते हैं। बिना बोले आप एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं और घर में भी अच्छा वातावरण का निर्माण होगा। तो ये फ़ायदा आपको ज़रूर मिलने वाला है अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। राशि से 5th हाउस से प्रेम प्रसंगों का विचार किया जाता है या ये बोल सकते हैं मित्रता का विचार किया जाता है। राशि से 5th हाउस का अधिपति मंगल है जो कि राशि से 6th हाउस में विराजमान है, शुभ स्थिति है। यहाँ पर मंगल को बलवान माना जाएगा। फिर एक और कंडीशन आती है, वो आती है शुक्र की, क्योंकि शुक्र इन इमोशंस का, प्रेम प्रसंगों का कारक माना जाता है। शुक्र की स्थिति भी राशि से 3rd हाउस में है, शुभ मानी जाएगी।
और सप्तम भाव का अधिपति बुध है, वो भी यहाँ पर राशि अधिपति के साथ में होने से शुभ माना जाएगा। ऐसी स्थिति में आपकी प्रेम प्रसंगों में, आपके रिलेशनशिप में भी स्थितियाँ सुखद है। आप दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे, अच्छी बातचीत से माहौल को सुधार पाएंगे और जो भी पूर्व के लड़ाई झगड़े थे या जो भी आप दोनों के बीच में मतभेद थे, उसको भी मार्च 2021 में समाप्त होने का मौका मिलेगा। जब बातचीत ज़्यादा होगी तो आप अपने फ्यूचर के बारे में प्लान कर पाएंगे या आगे बढ़ने के बारे में प्लान कर पाएंगे। और आगे बढ़ने का अर्थ यहाँ पर है कि आपके रिश्ते को कोई न कोई नाम देना, अर्थात विवाह संस्था में बंध जाना। तो ऐसी स्थिति में यदि आप लोगों को सही लगता है तो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहिए या जो भी आपके घर में बड़े हैं उन लोगों से मिलना चाहिए, ताकि इस रिश्ते को नाम दिया जा सके। और जो सिंगल है उनके लिए भी ये माह अच्छा रहने वाला है। आपके इमोशन को शेयर करने के लिए, आपको बातचीत करने के लिए भी कोई न कोई साथी तो मिलने ही वाला है। तो ऐसी स्थिति में संभावनाएं बहुत अच्छे संबंधों की, बहुत अच्छे फ्रेंडशिप की या बहुत अच्छे रिलेशनशिप की आप उम्मीद कर सकते हैं। और यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, ऐसा भी विश्वास है। आइए अब बात करते हैं आपके जॉब की, आपके प्रोफेशन की, आपके कैरियर की, आपके बिजनेस की। और ये सब कुछ राशि से 10th हाउस से अर्थात कर्म भाव से विचार किया जाता है। राशि से 10th हाउस का अधिपति बुध है, वो बहुत शुभ स्थिति में है। राशि से 10th हाउस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है और राहु जो कि उच्च राशि के 6th हाउस में बहुत बलवान है, उनकी भी कैरियर भाव पर दृष्टि है। इन सभी का फल, शुभ फल आपको मिलेगा। ऐसी स्थिति में मार्च 2021 में आप फाइनेंस का काम करने वाले, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करने वाले, फाइनेंशियल प्रोवाइडर या फिर ब्याज बट्टे गिरवी का काम करने वाले ज़्यादा कंफर्टेबल होकर के अपने कामकाज को बढ़ाएंगे। आपका काम ज़्यादा बढ़ेगा, गेन ज़्यादा होगा, या फिर ये बोल सकते हैं संतुष्टि बहुत ज़्यादा मिलेगी। इसके अलावा जो लोग खाने पीने की वस्तुओं का काम कर रहे हैं, मिठाई का काम कर रहे हैं, कन्फेक्शनरी आइटम का काम कर रहे हैं या बेकरी से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, यूटेंसिल से संबंधित काम करने वाले, एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला काम करने वाले, या आपका अपना कोई स्कूल कॉलेज है, आपकी अपनी कोई कोचिंग क्लासेज है, आप सिर्फ अपने घर पर ट्यूशन लेते हैं या ऑनलाइन क्लासेज में ही लेते हैं, ऐसी स्थिति में भी ये समय काल आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए सफलतादायक रहेगा या आपके प्रयासों में बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। मार्च 2021 में स्पेशली जो लोग आईटी सेक्टर में हैं, जो लोग सॉफ्टवेयर में हैं, जो लोग एमएनसी में काम कर रहे हैं या जो लोग एब्रॉड में काम कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां काफ़ी ज़्यादा बेटर है और साथ ही साथ आने वाले समय में और ज़्यादा बेटरमेंट की आप उम्मीद कर सकते हैं। सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित काम करने वाले लोग या ऐसी इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग, ऐसी सप्लाई देने वाले लोग, या फिर ये बोल सकते हैं कि सिगरेट, शराब और तंबाकू की एजेंसी जो लोग ले चुके हैं या जिनका डिस्ट्रीब्यूशन है, उन लोगों को भी ये समय काल बहुत ज़्यादा बेटरमेंट देगा, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस देगा, गेन देगा। अब बात करते हैं राशि से 10th हाउस के अधिपति बुध की। तो बुध कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग, म्यूजिक इक्विपमेंट से संबंधित या म्यूजिक से संबंधित, टेलीकॉम प्रोडक्ट से संबंधित, एजेंसी बिजनेस से संबंधित, कमीशन एंड ब्रोकरेज से संबंधित, इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो इन सभी सेक्टर में काम करने वाले लोग बहुत बेहतरीन ढंग से डेवलप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सक्सेसफुल स्थिति में रहेंगे। आइए अब बात करें गृह लक्ष्मियों की, हाउसवाइफ की, क्योंकि ये सेगमेंट हमने आपको समर्पित किया है। आपके बिना हर समाज, हर देश, हर घर अधूरा ही माना जाएगा, क्योंकि आपके बिना कोई भी समाज या कोई भी परिवार पूरा नहीं हो सकता। और इसीलिए गृह लक्ष्मी की, हाउसवाइफ की, गृहिणियों की इंपॉर्टेंस है। और आपका योगदान 50% नहीं, 50% से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि आप घर में हैं, ये विश्वास लेकर ही हर व्यक्ति अपने कामकाज पर जाता है, अपने ऑफिस जाता है, अपने शोरूम जाता है, फैक्ट्री जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके घर की देखभाल करने के लिए, उसके पेरेंट्स की देखभाल करने के लिए, संतान की देखभाल करने के लिए घर में एक जिम्मेदार स्त्री है जिसका नाम गृह लक्ष्मी है। ऐसी स्थिति में आपका योगदान सराहनीय है, आपका योगदान कोई भी कम करके नहीं आंक सकता है। मार्च 2021 में आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है, सर्वगुण सुख वाली है, अर्थात यहाँ पर आपको भाग्य का सुख मिलेगा, आपको यश मिलेगा,
फाइनेंशियली आपकी स्ट्रेंथ निरंतर रहेगी, और यदि आप खुद कामकाजी महिलाएं तो स्थितियां आपके लिए और ज़्यादा बेटर हैं, अर्थात आपको अपने कामकाज में भी अप्रिसिएशन मिलने वाला है। सिक्स सेंस इंट्यूशन पावर आपकी ज़बरदस्त हो रही है, और इससे आप आने वाली स्थितियों को भी भांप करके पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हो सकती है। संतान का सुख, दाम्पत्य सुख, परिवार का सुख, ये सब कुछ आपको बहुत बेहतरीन ढंग से मिल रहा है, और साथ ही साथ आपके पेरेंट्स भी, सास ससुर भी आपको उतना ही स्नेह, अपनत्व और सपोर्ट दे रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। या इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आइए अब बात करें मार्च 2021 के विशेष उपायों के बारे में। आपको शनि की साढ़े साथी चल रही है, और शनि की साढ़े साथी लास्ट स्टेज पर चल रही है। एक बार 29 अप्रैल 2022 को शनि जब कुंभ राशि में चले जाएंगे, एक बार शनि की साढ़े साथी खत्म हो जाएगी। लेकिन 9 जुलाई 2022 को वापस शनि यहीं पर वक्री होकर के आ जाएंगे, मकर राशि में आ जाएंगे, फिर से साढ़े साथी लग जाएगी। तो अल्टीमेटली 17 जनवरी 2023 तक आपको शनि की साढ़े साथी को फेस करना ही पड़ेगा। और शनि की साढ़े साथी के लिए शनि के उपाय, शनि के दान, जाप, जो कुछ भी आप कर सकते हैं मैक्सिमम करने का प्रयास करना चाहिए, उससे ही आपको सबसे ज़्यादा राहत मिलेगी। क्योंकि आपकी कुंडली में सेकंड हाउस का लॉर्ड शनि है। सेकंड हाउस धन और संपत्ति के लिए माना जाता है, वाणी के लिए माना जाता है, खानदान के लिए माना जाता है। ऐसी स्थिति में शनि का उपाय करने से आपकी स्किल सुधरेगी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपकी सुधरेगी, और साथ ही साथ खानदान से अच्छे संबंध स्थापित होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव स्थिति आती है शनि की साढ़े साथी में। तो ऐसी स्थिति में आपको रोजाना शनि स्तोत्र का पाठ करना है। आसपास कोई पीपल का पेड़ हो, रोजाना उसको पानी देना है, पानी से सींचना है। हर शनिवार को आपको ज़रूरतमंद व्यक्तियों को कोई न कोई खाने पीने की चीज़ प्रदान करनी है, जो कि काले रंग की हो, जो चाहे काले चने की सब्जी हो, बैंगन की सब्जी हो, या तेल की सब्जी हो, उड़द की दाल से बना हुआ कोई व्यंजन हो, वो आप दे सकते हैं। नमकीन आप दे सकते हैं। यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें सबसे ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट करती है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। वरना आप काला जूता, काली छतरी, काला कंबल, काला कपड़ा या कोई भी काले रंग की वस्तु प्रदान कर सकते हैं जिसको ज़रूरत है। इसके अलावा आपकी राशि का अधिपति बृहस्पति है। बृहस्पति से संबंधित जितने आप दान करेंगे, पूजा करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी राशि के गुणों में वृद्धि होगी, क्योंकि आपके जीवन में शरीर का सुख और परिवार का सुख, दोनों भावों का, भूमि भवन वाहन के सुख के साथ में दोनों भावों का अधिपति बृहस्पति है। और वो बृहस्पति राशि से सेकंड हाउस में है, शुभ स्थान में है, लेकिन नीच राशि के हैं। जितने ज़्यादा बृहस्पति के उपाय करेंगे, उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ, उतनी ज़्यादा आपको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मिलेगी, या आपकी ज़िंदगी में सुधार होगा। और उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप विष्णु की पूजा उपासना कर सकते हैं। विष्णु सूक्त, पुरुष सूक्त का रोजाना पाठ कर सकते हैं, या विष्णु कवच का पाठ कर सकते हैं। और यहाँ पे छोटा सा मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हर बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, या पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। बृहस्पतिवार का अर्थात थर्सडे का व्रत कर सकते हैं। जो व्रत करते रहते हैं उनके लिए तो व्रत करना एक प्रकार से सही है, अन्यथा फिर एक माह में एक बारी पूर्णिमा का व्रत करिए। आप अपनी राशि में या राशि के अधिपति को जितना ज़्यादा बलवान बनाएंगे, उतनी ही आपकी लाइफ अच्छी होती जाएगी। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आपकी राशि अर्थात धनु राशि के लिए आपको पुखराज या उसका उपरत्न सुनहला पहनना चाहिए। अपने कैरियर के लिए, संतान सुख के लिए मूंगा पहनना चाहिए। और भाग्य वृद्धि के लिए आपको माणिक्य पहनना चाहिए। अर्थात आपके जीवन में बृहस्पति, मंगल और सूर्य, ये जो तीनों बलवान बनेंगे तो भाग्य वृद्धि अपने आप में हो जाएगी। और भाग्य वृद्धि रत्न के लॉकेट का मतलब यही है कि मूंगा, माणिक्य और पुखराज रत्न या उपरत्न का एक साथ में पेंडल बना करके धारण कर लीजिए, वो भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट माना जाएगा। तो ये था मार्च 2021 का राशिफल और विशेष उपाय। ये राशिफल आपकी राशि के आधार पर है, लेकिन बाकी ग्रहों की यहाँ पर स्थिति नहीं आकी गई है, क्योंकि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग अलग है। हर व्यक्ति की जो राशि है, राशि में डिग्री भी चंद्रमा की अलग अलग होगी। उससे भी आपके नवांश कुंडली पर या जो दूसरी कुंडलियाँ होती है, 66 वर्ग में 16 कुंडलियों को देखा जाता है, उसके अनुसार वहाँ पर वो पोजीशन चंद्रमा की अलग अलग होगी। और साथ ही साथ जो आपको दशा चल रही है, सबसे ज़्यादा आपको फल देने वाला है, या आपका वर्तमान में जो आपके साथ घटित हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार दशा होती है, अंतर्दशा होती है, प्रत्यंतर दशा होती है। ऐसी स्थिति में आप यदि बिजनेसमैन हैं तो बहुत बड़े डिसीजन से पहले आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए।
और साथ ही साथ आम व्यक्ति को 1 वर्ष में एक बार अपनी कुंडली को टटोलना चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय की संभावनाओं का पहले ही पता चल जाए। यदि आपको समस्या से परेशान है, यदि आपको कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट के लिए आप कोशिश कर रहे हैं और इस दुविधा में हैं कि आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें, तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, जिससे कि ये भ्रांति से आप निकल सकें और फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ पाएँ। और इसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर अपॉइंटमेंट बुक करना है, और फिर आप और मैं सिर्फ आपकी जन्म कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपकी जिज्ञासाओं पर, या जो आप पूछना चाहते हैं उस पर बात करेंगे, और जो भी उपाय होंगे वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। अब मार्च 2021 के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का, घर के बुजुर्गों का और घर की गृहलक्ष्मी का विशेष ख्याल रखें, विशेष सम्मान करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।